जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज मैं आपको नीता आंटी और अरुण अंकल, जो कि गुरु जी की पुरानी संगत थी, उनका एक सत्संग सुनाने लगी हूँ। नीता आंटी बताती हैं कि हम जो है गुरु जी के पास में कैसे कनेक्ट हुए गुरु जी से। उनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम था अनीता आंटी। तो वो गुरुजी के अच्छी पक्की सेवादार थीं। और जब गुरुजी जलंधर में बैठा करते थे तो वहाँ पर कपूरथला या फिर होशियारपुर, यहाँ पर जो है गुरुजी जाया करते थे सत्संग के लिए। घर में जाते थे, कभी किसी के कभी किसी के। तो कपूरथला की बात है, ये आंटी जो हैं, इनके हस्बैंड की ड्यूटी, जो कि कमांडेंट थे, इनकी ड्यूटी वहाँ कपूरथला में लगी थी। तो वहाँ पर जो है आंटी अंकल के साथ में शिफ्ट हुई थी अपनी, उनकी अंकल की ड्यूटी के लिए वहाँ पर शिफ्ट हुए थे ये लोग। तो उनको ये पता लगा कि मेरी वहाँ फ्रेंड रहती है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे जो है मेरे हस्बैंड की कल वहाँ ज्वाइनिंग है, तो हम लोग वहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जो है हम आपके घर में आएंगे। तो नीता आंटी ने बोला अच्छा ठीक है, आप आ जाइए और कल जो है आप लोग खाना वाना यहीं खाएंगे। तो वहीं पर गुरुजी आए हुए थे। जब नीता आंटी गई तो अपने हस्बैंड अरुण अंकल के साथ में, तो वहाँ पर जो है जब नीता आंटी के घर पहुंची तो वहाँ पर गुरुजी आए हुए थे। गुरुजी आए हुए थे और वहाँ गुरुजी बैठे हुए। गुरुजी अपने अंदर में एक बेडरूम था, वहाँ बैठे हुए थे। और ये जो है अनीता आंटी बाहर संगत थी, उनके लिए सेवा कर रही थी। चाय प्रसाद वगैरह सबकी उसकी सेवा लगती है, जल प्रसाद वगैरह देना, उनकी सेवा कर रही थी। तो नीता आंटी बताती हैं कि जब हम वहाँ उनके घर पहुँचे तो उनके घर में एक बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस थी। कहने लगी जब हम वहाँ पहुँचे, बहुत सुंदर फ्रेगरेंस थी, जो कि वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अगरबत्ती या कोई फूलों का कोई धूप बत्ती लगाई हुई है। उन्हें ऐसा लगा, महसूस हुआ, ऐसे फीलिंग हुई कि शायद उन्होंने कोई धूप बत्ती या अगरबत्ती लगा रखी है। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया। और वो जो है जो इनकी फ्रेंड थी वो सीधे नीता आंटी को गुरुजी के पास ले गई, अंदर बेडरूम में अंदर ले गई। और उन्होंने गुरुजी से मिलवाया उनको। और गुरुजी ने पूछा, उन्होंने कितने बच्चे हैं, क्या है, सब बातें करी, पूछ रहे थे। और भी संगत बैठी हुई थी कुछ। तो बस इतनी बात हुई। तो उसके बाद में जो है वो नाइट में खाना वाना खा करके अपनी फ्रेंड के घर से अपने हाउस में आ गई, जहाँ पर कि वो उन्होंने रहना था। जब वो कहती हैं कि हम अपने घर में आए, तो कह रही हैं कि हम नाइट में सो गए, जब सुबह उठे तो हमें वही फ्रेगरेंस जो थी, जो अपनी उनकी फ्रेंड के घर जब गुरुजी वहाँ बैठे थे, वही फ्रेगरेंस जो पूरे घर में उनके थी, वही फ्रेगरेंस उनके जहाँ पर वो रहने गए घर में, उस घर में भी आने लग गई। वो आंटी बताती हैं कि उन्होंने चारों तरफ पूछा, देखा कि कहीं कोई किसी ने धूप बत्ती जला रखी है, कोई अगरबत्ती ऐसी लगाई है जिसकी इतनी अच्छी स्मेल जो है उनके घर तक आ रही है। सब तरफ उन्होंने पूछ लिया, सब जगह देख लिया, लेकिन कहीं किसी के घर में कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती नहीं लगाई हुई थी। फिर उनको लगा कि उन्होंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, उन्हें लगा कि यही स्मेल जो है उनकी फ्रेंड के घर में थी। तो उन्होंने कॉल करके अपनी फ्रेंड को पूछा, तो उनकी फ्रेंड ने बताया कि यह स्मेल जो है वो गुरुजी की पास में से आती है। और गुरुजी जो, अगर तुम्हारे घर में भी यही स्मेल आ रही है तो गुरुजी आपको बुला रहे हैं। और कल के बोलने लगी कि मेरे को जब आप लोग चले गए तो गुरुजी ने मुझे बोला कि अपनी फ्रेंड को बुलाना, वो मेरे पास आएगी माथा टेकने। तो जब उनकी फ्रेंड ने बताया, तो क्योंकि नीता आंटी कोई ऐसे गुरु या किसी में विश्वास नहीं करती थी, किसी के पास जाने में या किसी गुरुजी के उसमें विश्वास नहीं किया करती थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन वो जब उनके घर में स्मेल आने लग गई दोबारा से, तो जब उन्हें लगा कि मेरी फ्रेंड कुछ बोल रही है तो हो सकता है इसमें कोई बात हो, तो वो आंटी ने बोला अच्छा ठीक है हम लोग आएंगे।
तो वो नेक्स्ट डे जो है वो गुरुजी के वहीं पर वो गुरुजी ठहरे हुए थे। तो नेक्स्ट डे वो गुरुजी को मिलने गए और अंकल भी साथ में गए। उन्होंने मत्था टेका, गुरुजी से बातचीत करी और गुरुजी बिल्कुल हंसकर मुस्कुराकर, ट्रैक पैंट उन्होंने पहनी होती थी, गुरुजी ने ऊपर टी शर्ट पहनी होती थी। तो उनको आंटी को भी जब लगा कि जब उनसे मिली तो वो बोलने लगी कि कोई गुरु वगैरह तो लगते ही नहीं है, तो ऐसे लगते हैं कि एज ए फ्रेंड बातें करते हैं और अपनी बताते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप बताओ कुछ अपने बारे में। तो वो एज ए बात करते हैं जैसे कि आपस में कोई दोस्ती होती है। तो उन्हें बिल्कुल भी और ऐसा कोई भी ऐसा लगा नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी वाली बात है या कोई गुरु है जहाँ पे कि हमने चढ़ावा चढ़ाना है, कोई पूजा पाठ होना है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। तो आंटी को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम ऐसे जो हैं वो अगर हमें कुछ ज्ञान की बातें समझाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें जाना चाहिए। उन्होंने आंटी और अंकल ने दोनों ने रेगुलर उनके यहाँ जैसे जब भी गुरुजी आया करते थे और या फिर गुरुजी जलंधर जाते थे जब बैठा करते थे, तो वो जलंधर भी जाया करती थी अपनी फ्रेंड के साथ में, गुरुजी को मिलने के लिए जलंधर भी चले जाते थे। आंटी और अंकल दोनों को ही इंटरेस्ट आने लग गया था कि गुरुजी के पास जाकर के बैठे। तो संगत के बीच में अच्छा लग रहा था, कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती थी, तो आंटी को बहुत अच्छा लगने लग गया। धीरे धीरे करके वो जलंधर गुरुजी के पास जाने लगी। फिर कुछ टाइम के बाद आंटी को कुछ ट्यूमर की शिकायत हो गई। ट्यूमर भी जो है उनका भी बहुत छोटे छोटे में ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उनको ऐसा शिकायत होने लगी। तो उन्होंने जब होने लगा तो उन्होंने गुरुजी को बताया और गुरुजी ने कुछ पान के पत्ते मंगवा करके उनका कुछ ट्रीटमेंट जैसे होता है उस टाइप से कुछ करके और आंटी का ट्यूमर भी ठीक कर दिया। अब धीरे धीरे करके आंटी और अंकल को विश्वास बढ़ता चला गया। अब वो रेगुलर जलंधर जाते थे, फिर दिल्ली एम्पायर स्टेट गुरुजी बैठा करते थे, तो अंकल और आंटी कभी कभी एम्पायर स्टेट भी जाते थे, दिल्ली मिलने आते थे गुरुजी को। ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे करके आंटी के बच्चे जो थे वो भी गुरुजी के साथ बहुत अच्छे मिक्सअप होने लग गए। आंटी की बेटी थी, तो जब वो उनकी शादी हुई तो उनकी शादी दिल्ली में हुई और वो एम्पायर स्टेट के पास में हुई। तो जो है उनकी बेटी को भी बहुत विश्वास था और वो गुरुजी के पास मिलने जाया करती थी एम्पायर स्टेट। उनके इन लॉज नहीं जाते थे, लेकिन उनकी बेटी जो है वो रेगुलर जो है गुरुजी के पास जाया करती थी। बेटा उनका जो है आंटी का वो भी गुरुजी को मिलने जाया करता था, वो भी गुरुजी से बहुत अच्छा मिक्सअप हो गया था। तो बहुत अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनको लगता था और बहुत अच्छा लगता था कि पॉजिटिविटी आती थी वहाँ जाने से, तो वो रेगुलर जाया करते थे। कुछ टाइम के बाद उनकी बेटी को प्रॉब्लम हुई पेनक्रियाज में, उसको ट्यूमर हो गया। ट्यूमर अभी उसका ट्रीटमेंट ही चल रहा था, तो अभी डॉक्टर्स के पास में वो जाती थी दिखाने के लिए और उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। एक दिन उनकी बेटी को नाइट में ड्रीम आया। ड्रीम के अंदर गुरुजी जो हैं वो उनकी बेटी के पास आते जा रहे हैं और वो एकदम से डर रही हैं कि गुरुजी आप पास पास कैसे आ रहे हो, आप क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जब वो बिल्कुल देखती हैं ड्रीम के अंदर तो गुरुजी आकर के यहाँ पर फूंक मारते हैं और उनके बेटी के मुंह से इतना बड़ा खून का गोला बाहर निकल के गिर जाता है। एकदम से बेटी का ड्रीम टूट जाता है और कुछ टाइम के बाद जब वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रही थी तो वो पूरी तरह रिकवर हो जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरीके से बेटी के सपने में आकर के गुरुजी उसको क्योर कर देते हैं। ऐसा होता है, गुरुजी जो हैं हमारे कर्मों को जो है कुछ ऐसे हमारे कर्म जो होते हैं जिनको कि जो बहुत ज़्यादा बहुत टफ होते हैं, जिनको कि हम लोगों को भोगने से हमें बहुत दिक्कत आती है, उन कर्मों को गुरुजी हमारे ड्रीम के अंदर आकर भी काट देते हैं। तो कुछ टाइम बाद फिर अंकल और आंटी अंकल का गुरुजी के साथ में आना जाना लगा रहा और अंकल जो है गुरुजी के साथ गुरुजी को बोला करते थे, क्योंकि वो कमांडेंट थे तो गुरुजी को बोला करते थे तो मुझे कमिश्नर के पास ले चल, तो मुझे वो किसी मेजर के पास ले चल, मुझे कैप्टन के पास ले चल। कभी गुरुजी को तो एक दिन अंकल ने पूछ लिया गुरुजी को कि गुरुजी आप तो बोलते हो कि मैं शिव हूँ और
मैं तो जो है शक्ति हूँ, शिव हूँ, और आप जो है काम छोटे छोटे करवाने के लिए जो है आप कमिश्नर के पास और डीएम के पास और जो है लोगों के पास बोलते हैं कि मेरे को ले चल, मेरे को जो है संगत का काम कोई होता है, ऐसा किसी संगत का कोई काम होता है तो मैं उससे उनसे मिल करके करवा देता हूँ। तो गुरुजी, आपको क्या जरूरत है इन लोगों से मिल करके काम करवाने की? आप तो स्वयं शिव है, आप तो लोगों का काम संगत का वैसे ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो गुरुजी हंसने लगते हैं, स्माइल करके हंसते हैं और उसका कोई जवाब नहीं देते। तो ऐसे थे गुरुजी कि वो अपने आप को जो है कभी ये नहीं कहते थे कि कोई गुरुजी ने ऐसा एक्शन नहीं कभी करके दिखाया कि वो ऐसा लगे लोगों को कि वो भगवान है। लेकिन जो है गुरुजी बहुत संगत के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहते थे और ऐसे मिक्सअप होकर के रहते थे जैसे कि आपस में जैसे दोस्त होते हैं। और जब कोई आंटी होती हैं तो उनके साथ में जैसे भाई और जैसे पिता की तरह रिलेशन बना के रखते थे और बहुत फ्रेंडली रहते थे। और जो भी संगत थी उन्हें कभी मैं फील नहीं हुआ कि गुरुजी जो हैं भगवान है। ऐसे हमारे गुरुजी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम।